हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए हम लोग आज तीसरे लेक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो इस समय हम लोग प्री रिप्रोडक्शन इवेंट के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से पहले जो फ्लावर होता है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेज होते हैं, कौन कौन से इवेंट पाए जाते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसको हम एंडोसियम कहते हैं, ठीक है। और एंडोसियम का जो एक भाग होता है इसको हम स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। अगर हम एक स्टेमेन की संरचना के बारे में डिटेल स्टडी करें तो आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि जो स्टेमेन होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। एक को हम एंथर कहते हैं, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको फिलामेंट कहते हैं। और जहाँ एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एंथर मोनोथिकस होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एंथर डाइथिकस होता है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे कंडीशन में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। आप देख रहे हैं दो लोब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इस लोब का और डीपली अगर हम इसको जानने का प्रयास करें तो बाइलोब्ड होता है और ईच लोब हैव 2 थीका, और एक लोब में 4 थीका होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम इस एंथर का जो है मैच्योर एंथर का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब आप देख लीजिए कि ये चतुष्फलकी यहाँ पर संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए, ठीक है। एक यहाँ दो लोब हुआ, एक लोब इधर एक लोब इधर, और एक लोब में 2 थीका आपको दिखाई दे रहा है। एक थीका यह है, एक थीका यह है, एक थीका यह है, एक थीका यह है, ठीक है। अब हम मैच्योर एंथर का जब सेक्शन काट करके स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि आपको एक पॉलन सेक दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ भी देखिए पॉलन सेक दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको इसमें एक संरचना इस तरह से दिख रही होगी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। जब ये पॉलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो डेहिसेंस होता है, यहीं से स्प्लिट होता है और एंथर जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो एंथर रखने का जो चैम्बर होता है इसको हम बोलते हैं पॉलन सेक। इसी पॉलन सेक में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अगर इस मैच्योर एंथर का अगर हाई रेजोल्यूशन में अगर इसको हम देखें तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए आपको जो पूरी संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ अगर इसको हाई पावर में हाई रेजोल्यूशन में देखें तो आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इसमें 2 लोब होता है और एक लोब में 2 थीका होता है। यहाँ देखिए पूरी संरचना आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब आइए हम इसमें क्या क्या दिख रहा है इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। जो सबसे बाहरी लेयर आपको ये दिख रहा है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके जस्ट आप देख रहे हैं नीचे जो लिखा गया है कंडक्टिव, तो ये बीच में जो होता है कंडक्टिव रीजन होता है जिसमें कंडक्शन की प्रक्रिया जाइलम फ्लोएम के थ्रू जो है कंडक्शन की यहाँ प्रक्रिया चलती है। और ये 4 जो है ये पॉलन सेक है। इन्हीं पॉलन सेक को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। आप जैसा कि जानते हैं इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। तो एंथर है, एंथर के अंदर एक पॉलन सैक होता है, उसी पॉलन सैक को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है
उसको हम लोग इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर अर्थात पॉलन ग्रेन बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके लेयरिंग को मैं बाइफरकेट कर दूं एक बार और, तो जो सबसे बाहर लेयर आप देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे लेयर, तो ये भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम। अभी इसमें मैंने और डीपली दिखाया नहीं है। एंडोथीसियम के जस्ट नीचे आप जाएंगे तो दो से तीन लेयर की एक संरचना पाई जाती है जिसको हम पेरीसाइकिल कहते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट आप अंदर आएंगे तो आपको जो है टैप्टम दिखाई देगा। जो टैप्टम्स होता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है मियोटिकली डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो कैसे ये अगर एंथर का इस वाले पार्ट का अगर हम इसको हाई रिजोल्यूशन में अगर इसका हम स्टडी करें, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा। अब आइए इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं, ठीक है, इनका क्या काम है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो एक बार जो है स्टूडेंट इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, तब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। तो आइए स्टूडेंट हम लोग अब इनलार्ज व्यू आप माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं। अगर हमने अभी देखा था कि फोर लोब्ड स्ट्रक्चर आपने अभी देखा, उसमें अगर एक पार्ट का अगर हम हाई पावर मैग्निफिकेशन में अगर उसको हम देखें तो इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी। इनलार्ज व्यू आप माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम हायर माइक्रोस्कोप में उसको देखें तो हमको कौन कौन से लेयर दिखाई देते हैं। सबसे जो पहला लेयर होता है, जो सबसे आउटर लेयर होता है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो लेयर होता है इसको हम बोलते हैं एंडोथेसियम, और उसके बाद जो है 2 से 3 लेयर की एक संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसको मिडिल लेयर कहते हैं, ठीक। अब आइए इसका हम वर्क देख लें कि ये तीनों लेयर जो है करते क्या है। आउटर 3 लेयर फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence, ठीक है। मतलब जब तक इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, तब तक ये बाहर से इसको प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मैच्योर होकर के पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो पुनः यह क्या करते हैं, डेhiscence में, मतलब डेhiscence में, प्रस्फुटन उसको हिंदी में बोलते हैं, डेhiscence में मदद करते हैं। अगर हम चौथे लेयर की बात करें, ये लेयर याद रखिएगा क्रम से, सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद से मिडिल लेयर, 2 से 3 लेयर होता है, ध्यान दीजिएगा। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है इसको टेप्टम कहते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज टेप्टम। ये टेप्टम का काम क्या है, जो टेप्टम होता है इसके जस्ट बाद आप देख रहे होंगे तो आपको इसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखेगा, ठीक है। तो ये टेप्टम क्या करता है, तो इसके पहले थोड़ा सा एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके अंदर जो है आप देखेंगे एक स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। इनिशियल कंडीशन में जब अभी मैच्योरिटी नहीं होती है तो शुरुआत में जो है इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, एक बैग माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं बन जाता है। यह स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक जब डिवीजन होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और यह माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। तो आप देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा, ऐसे आपको 4-4 माइक्रोस्पोर आप एक साथ क्लस्टर में दिखाई देंगे। तो इसको क्लस्टर आप 4 सेल भी हम कह सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, मतलब यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, जो बना है, आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में, MMC, ठीक है। अब आइए माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने प्रकार का होता है, आइए इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है
ये दो तरीके का माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। एक होता है साइमल्टेनियस टाइप का और एक होता है सक्सेसिव टाइप का। तो जो सक्सेसिव टाइप का होता है, आप जानते हैं कि ये मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है। आप जानते हैं दो तरह के प्लांट होते हैं, एक मोनोकार्टिलिडन्स, एक डाइकार्टिलिडन्स। तो जो मोनोकाट प्लांट हो गए, जैसे व्हीट हो गया, मैज हो गया, पैडी हो गया, तो ये सब मोनोकाट प्लांट है। ठीक है जी हाँ, मैज हो गया। तो ये मोनोकाट प्लांट में क्या होता है कि जैसे आप देखिए ये क्या है कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें क्या होगा कि दूसरे स्टेप में अब ये 1 से 2 सेल बनाएगा, तो 2 सेल जैसे बनेगा इसमें आप देखते होंगे लेयरिंग बन जाएगा, ऐसे पार्टीशन हो जाएगा। पुनः ये 2 से जब 4 सेल बनेगा तो आप देखेंगे कि इसमें पुनः जो है ऐसे पार्टीशन होता जा रहा है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें पार्टीशन होता जाता है, इसीलिए सक्सेसिव टाइप को हम कहते हैं, इसीलिए इसको सक्सेसिव टाइप का डिवीजन कहते हैं। और इसमें जो स्पोर टेट्राड बनता है, याद रखिएगा, वो आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप देखिए जो है सेप्टम का फॉर्मेशन होता जाता है। और जबकि हम बात करें साइमल्टेनियस टाइप का, तो साइमल्टेनियस टाइप जो होता है ये डाइकाट प्लांट में देखने को मिलता है। और डाइकाट प्लांट में क्या होता है कि अब यहाँ क्या होगा कि ये देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है, डिवाइड होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, 1 से 2 बनेगा, पुनः 2 से क्या हो जाएगा 4 बनेगा। और जब चारों बन जाएगा तब उसके बाद सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 दिख रहे हैं आगे, एक पीछे। ठीक है, तो इस तरह की इसमें संरचना दिखता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो याद रखिएगा जो डाइकाट प्लांट होते हैं स्टूडेंट, उसमें जो है टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, और जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उसमें जो है आइसोबाइलेटरल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जब बहुत सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं तो इसमें से कुछ नष्ट हो जाते हैं, और जो बचते हैं वही आगे जो है इसका निर्माण करते हैं, पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन जब बनता है तो इसमें इसी पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि पॉलन ग्रेन जो बनता है ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, डिप्लॉयड होता है कि हेप्लॉयड होता है। तो आप याद रखेंगे कि यह एक हेप्लॉयड संरचना होती है। ठीक है, तो अब पॉलन ग्रेन मीन्स मेल गैमेटोफाइट जो बन गया है। आप जानते हैं कि जब पॉलन ग्रेन होता है इसके ऊपर 2 तरह का लेयर होता है, एक को बोलते हैं एक्जाइन, एक को कहते हैं इंटाइन। ठीक है, और बाद में यही जो है क्या होता है कि पॉलिनेशन की जब प्रक्रिया होती है तो किसी एजेंसी के माध्यम से इसकी लैंडिंग जब स्टिग्मा पर होती है तो वहाँ पर जाकर के यही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। तो हम लोग अब अगले स्टेप में इसको डिस्कस करेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, या दूसरी भाषा में कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पॉलन ग्रेन जब पॉलन ग्रेन में किस तरह का डिवीजन होता है। आप जानते हैं इसमें 2 तरह का न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनका क्या काम होता है और कैसे यह जब जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो वहाँ ये कैसे जर्मिनेट करते हैं, कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आप देख रहे होंगे, अगर स्ट्रक्चर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि जो पॉलन ग्रेन होता है इसके ऊपर 2 तरह का लेयर होता है। ठीक है, अगर हम इसकी साइज़ की पहले बात कर लें तो इसकी साइज़ जो है 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, मतलब छोटी साइज होती है। ठीक, और अगर हम देखें जो पॉलन ग्रेन होता है तो इस पॉलन ग्रेन में देखेंगे तो 2 तरह का लेयर होता है, एक होता है एक्जाइन और एक होता है इंटाइन। आप जानते हैं स्टूडेंट जो एक्जाइन लेयर होता है बहुत ही हार्ड लेयर होता है। ठीक है, ये कई बार नीट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि ये एक्जाइन किससे मिलकर बना होता है। तो आप बताएंगे एक सबस्टांस होता है, ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन अभी देखिए यूपी बोर्ड में एमसीक्यू में अभी हाल ही में 2024 में पूछा गया था कि किस कारण जो है
जो पॉलन ग्रेन होता है वो फॉसिल्स के फॉर्म में रहता है। तो आप जानते हैं कि स्पोरोपॉलेनिन जो होता है, अगर इसके हम नेचर को देखें तो ये मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। मतलब इसके ऊपर यह एक इतना, मतलब इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसके ऊपर कितना हो हाई से हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि इसके ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाएगा तभी पॉलन ग्रेन को कोई प्रभाव नहीं होने देगा, या इसके ऊपर किसी हम एल्कली को डालें तब भी जो है पॉलन ग्रेन को इंजर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए आप देखे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे के जो पॉलन ग्रेन है इस सीजन से उस सीजन तक वैसे सॉइल में पड़े रहते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है यही स्पोरोपॉलेनिन करता है। ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसके ऊपर टेम्परेचर का, एसिड का, एल्कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जो है पॉलन ग्रेन जो है फॉसिल्स फॉर्मेशन भी करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। एक चीज़ और है कि जो इग्जाइन का लेयर होता है बहुत ही कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता है। बीच बीच में आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए खाली है पूरा, यहाँ बीच में गैप है। तो जहाँ खाली जगह होता है वहाँ जर्म पोर, उस एरिया को हम बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, जहाँ जर्म पोर होता है यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जहाँ जर्म पोर होता है वहाँ स्पोरोपॉलेनिन जो होता है एब्सेंट होता है। याद रखिएगा कि कहाँ स्पोरोपॉलेनिन एब्सेंट होता है, तो इग्जाइन के उस जगह पर स्पोरोपॉलेनिन एब्सेंट होता है जहाँ जर्म पोर पाया जाता है। तो ये रहा पहले लेयर की बात, इग्जाइन की मैंने बात कर लिया। आइए अब हम इंटाइन की बात करें। जो इंटाइन होता है यह एक थीन और कंटिन्यूअस लेयर होता है। मतलब आप देख रहे होंगे बीच में ये एक थीन और कंटिन्यूअस लेयर होता है, कहीं इसमें बीच में गैपिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए एक किससे मिलकर के बना होता है तो आप कहेंगे कि स्टूडेंट यह दो प्रकार के ऑर्गेनिक सबस्टेंस से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं सेलुलोज, एक को कहते हैं पेक्टिन। तो इग्जाइन किससे मिलकर के बना होता है, आप मेरी बात के साथ आप भी रिकॉल करिए। इग्जाइन जो होता है वो स्पोरोपॉलेनिन से मिलकर बना होता है, जो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, जो फॉसिल फॉर्मेशन में मदद करता है। और जो इंटाइन होता है ये थीन होता है और कंटिन्यूअस लेयर होता है। स्टूडेंट इसको हमेशा याद रखिएगा। और यह सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी बातें बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी तरह का कोई आपको डाउट होता है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको शेयर करें। ठीक है, अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप देख रहे होंगे कि इग्जाइन और इंटाइन के अतिरिक्त अगर अंदर हम देखें तो साइटोप्लाज्म होता है। उसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, ये तो इनिशियल कंडीशन का है कि जब इनिशियल स्टेज में पॉलन ग्रेन होता है, तो बाद में उस पॉलन ग्रेन में धीरे धीरे जब मेच्योरिटी आती है तो आफ्टर मेच्योरिटी आप देखते हैं इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के दो तरह का सेल बनाता है। एक सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। आप देख रहे होंगे फिगर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि एरिया लंबा है। यह जो है एक बिगर एरिया होता है वेजिटेटिव सेल का। ठीक है, और एक छोटा सा एरिया है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। यह स्मॉल साइज का होता है सेल और ये जो है बिगर साइज का होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य स्टूडेंट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 60% एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज में पाया जाता है। 2 सेल स्टेज में पाया जाता है। याद रखिएगा 60%, ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 60% जो एंजियोस्पर्म होता है जिसमें 2 सेल स्टेज पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पुनः ये जो जनरेटिव सेल होता है यह पुनः जो है मियोटिकली डिवाइड करता है और मियोटिकली डिवाइड करके ये क्या करता है कि जो वेजिटेटिव सेल है यह ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दे रहा है। देख रहे हैं जो वेजिटेटिव सेल है ये ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है। और बाद में जो जनरेटिव सेल होता है ये डिवाइड होकर के ये 2 तरह का और सेल बनाता है जिसको बोलते हैं मेल न्यूक्लियाई। यही याद करिए। अब यही जो है स्टूडेंट जब आप
देखेंगे कि जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर जो है जब लैंडिंग होगा पॉलन ग्रेन का, यही पॉलन ग्रेन की जब यहाँ लैंडिंग होगी तो ये पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होगा, तो पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होगा तो उस पॉलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे 3 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, ठीक है। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और 2 होता है मेल न्यूक्लियाई। यही ट्यूब न्यूक्लियस जो है यह जो है पथ प्रदर्शक होता है, यह रास्ता दिखाता है मेल न्यूक्लियाई को कि एम्ब्रियो सैक में कहाँ कैसे प्रवेश करना है, और उसके पीछे पीछे से जो है 2 मेल न्यूक्लियाई जाता है। यही इसमें से एक मेल न्यूक्लियाई जा करके एक सेल से फ्यूज होता है तो उसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा जब मेल न्यूक्लियाई जा करके फ्यूज होता है तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम लोग पुनः अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जर्मिनेशन इसका होता है, और उसके बाद से मेगा स्पोरोजेनेसिस अर्थात हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में पुनः डिस्कशन करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जो है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समस्या होती है तो उसको आप लोग बताइएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आप हमारे देख रहे हैं कि देव कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार आपको जो है वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको और अच्छे अच्छे वीडियो इस पर मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को आपको यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जितना हो सके आपसे जुड़े हुए जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जो क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके इसको आप लोग शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।